आईओआरएफ कोई आज की नहीं है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया में कुछ हमारे भाई जो हैं राजपूत भाई पंजाब से जो हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जब पढ़ने गए तो उन्होंने वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राजपूत जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे थे उस टाइम पे, अभी भी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ताकि सबको वहाँ पे एक सेम प्लेटफॉर्म मिले इकट्ठे होने का। तो उसका नाम रखा था इंटरनेशनल यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन IURF। और काफ़ी देर से हमारे कॉन्टैक्ट में थे जम्मू कश्मीर के, मतलब हमारी युवा राजपूत सभा की साथ वो काम करना चाहते थे काफ़ी देर से, मतलब 3-4 साल से। तो मेरे से बात मतलब होते उनको हो गया, और काफ़ी हमने फंक्शंस जो थे यहाँ पे जम्मू में मिलके इकट्ठे किए भी हैं। महिर भोज प्रतिहार की जयंती जब होती है तो उनका पहली बारी जम्मू में फंक्शन 2 साल पहले हमने करवाया। उसके मेन जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेन थी ऑर्गेनाइजेशन वो IURF थी, जिन्होंने पूरे इंडिया में उस टाइम पे करवाया हुआ है। उसके बाद काफ़ी ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे IURF ने हमें सपोर्ट किया, और हमने वो प्रोग्राम जम्मू में IURF के बैनर के अंडर और युवा राजपूत सभा के बैनर के अंडर किया। तो IURF का मोटिव इंडिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाना है कि जो अलग अलग स्टेट्स के राजपूत हैं उनकी इंटर स्टेट यूनिटी जो है उस पर काम करे। क्योंकि अभी देखिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छा काम कर रही हैं, बट इंटर स्टेट यूनिटी के लिए कोई बात नहीं कर रहा। युवा राजपूत सभा JNK में है, जम्मू के राजपूत जो काम है उन पे काम कर रही है, राजपूतों के लिए, सभी डोगराओं के लिए कर रही है आजकल। तो और इंटर स्टेट जो राजपूत यूनिटी है उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खाली जम्मू में राजपूत नहीं है, पूरे इंडिया में राजपूत रहते हैं, तो उनकी आपसी यूनिटी की बात कौन करेगा। तो इसके लिए हमने IURF जो इंटरनेशनल IURF है, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट की है इंडिया में। उसका नाम उन्होंने दिया इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन। शॉर्ट फॉर्म सेम ही रहेगी IURF, बस इंटरनेशनल से इंडियन कर दिया। और फ़िलहाल के लिए 4 स्टेट्स जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें थोड़ा सा काम चल रहा है उन स्टेट्स को आपस में जोड़ने का। हिमाचल और हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। पंजाब में टीम्स हैं IURF की पहले से, हिमाचल में भी है, जम्मू में फ़िलहाल नहीं है, और शायद हरियाणा में भी है। तो जम्मू में कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को लाने की, ताकि जो इंटर स्टेट राजपूत यूनिटी है, क्योंकि खाली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं, तो मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब्स और जो स्टडीज़ का है इतना ज़्यादा स्कोप है नहीं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, तो मोस्टली जो है पंजाब या हरियाणा के स्टेट्स जो हैं, या दिल्ली वाली स्टेट्स हो, मतलब अलग अलग स्टेट्स में जाके वहाँ पे अगर मेडिकल की बात करो तो हिमाचल वाली साइड जाते हैं। तो हमारे जो यहाँ से बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पे मतलब अगर उनको फैमिली तो जम्मू में है, तो कुछ इनकेस अगर दिक्कत होती है या कुछ भी ऐसी बात है, तो एक फैमिली वहाँ पे उनकी वो होनी चाहिए, वो फैमिली IURF बन सकती है। और कैसे बन सकती है कि सभी अगर उसमें अपना योगदान दें, तो उसी हिसाब से जो बाहर से आगे यहाँ पे पढ़ रहे हैं राजपूत जो स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं, उनको भी सेम चीज़ जो है हर एक स्टेट की जो राजपूत स्टूडेंट्स या जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए लागू होगी ये चीज़, कि अगर वो किसी भी स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक फैमिली उनके साथ हो, IURF की शेप में एक फैमिली हो, जो उनकी किसी भी अगर ऐसी वो किसी इशू में फंस जाते हैं जहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे IURF वहाँ पे उनके लिए अवेलेबल रहेगी। बट उसके लिए ये नहीं है कि आप गए और आपने कभी वहाँ पे उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया और आप जगदम से कुछ दिक्कत में आ गए तो आप जाके बोलो कि हमें हेल्प कर दो। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि लॉजिकली वो चीज़ थोड़ी सी और लगेगी। आप वहाँ पे जाके उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, IURF के जो काम है, जो फंक्शंस हैं उनमें इन्वॉल्व होंगे, एक वहाँ पे आपकी पहचान बने, और उसके बाद जहाँ पे आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो IURF जो है वो आपके मतलब वहाँ पे आपके लिए खड़ी हो जाएगी। तो जम्मू में भी हमने अभी स्टार्टिंग में मतलब एक छोटा स्टेप ये रखा कि पहले इसको सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इनकी बेस बनाया जाए एक, और जयदेव सभी को IURF का एक बेस बनाया जाए। उसी पे हमने 3-4 जो जगह के IURF के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो बनाए हैं। फ़िलहाल इंस्टाग्राम पे ही बनाया खाली,
तो वही चीज़ हम शेयर कर रहे थे, ताकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो खाली एक स्टेट की नहीं बट जो इंटर स्टेट राजपूत यूनिटी है उसकी बात करें, और उसी को मतलब आगे लेने के लिए जम्मू में भी हम IRF को जो है वहाँ पे स्टार्ट करने की काफ़ी जल्दी मतलब एक कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको स्टार्ट किया जाए। अभी वैसे तो वेट कर रहे हैं कि हम 4 जून को जो इलेक्शन रिज़ल्ट है, क्योंकि उससे पहले कुछ भी ऐसा हम करना नहीं चाहते, एक बार इलेक्शन के रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद देखेंगे। और तब तक ये है कि हम अपना बेस जो है सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उससे उस चीज़ का। और जो भाई ज्वाइन करना चाहते हैं IRF या जो अभी फ़िलहाल तो हम क्योंकि सोशल मीडिया पे ही खाली इंस्टाग्राम पे उसका हमने अकाउंट्स बनाए हैं, आप वो अकाउंट्स का लिंक मांग लीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांग लीजिए। और जो भी भाई उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे को मैसेज कर दे लिंक के लिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इनबॉक्स कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और फ़िलहाल तो कुछ ऐसा बड़े लेवल का कोई मतलब ये नहीं होगा कि कुछ बड़े लेवल का कुछ होगा, बट छोटी छोटी मतलब मीटिंग्स जो हैं या जो भी है तो उसका हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी शुरू करें। और अगर बात करूं जम्मू की तो इंटर स्टेट यूनिटी की, तो चलो वो तो मेन मोटिव तो वही है, बट उसके अलावा भी जो जम्मू की कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं राजपूतों के जो शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन फ़िलहाल नहीं उठाना चाहती, उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि एक जो वेलफेयर बोर्ड की, जैसे मैंने बात की थी पहले भी कई बार मैं बोल चुका हूँ, ये राजपूत वेलफेयर बोर्ड क्यों ज़रूरी है। तो क्योंकि हर एक राजपूत उस लेवल पे नहीं है कि वो 2 या 3 टाइम की रोटी आराम से खा सके। उनकी फैमिलीज़ के लिए, उन फाइनेंशियली वीकर फैमिलीज़ के लिए जो राजपूत हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए, या जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके अच्छे आगे फ्यूचर के लिए राजपूत वेलफेयर बोर्ड की ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट से जो है हम उस चीज़ के लिए फाइनेंशियली जो है उनकी हेल्प कर सकें। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे बाहर से या पहाड़ी इलाकों से, किश्तवाड़, डोडा या भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, कहीं से भी जो हमारे राजपूत स्टूडेंट्स हैं वो अगर जम्मू में आकर कहीं पढ़ रहे हैं या कुछ है तो उनको एकोमोडेशन की दिक्कत रहती है। और अगर किसी और मतलब कास्ट पे या कम्युनिटी की एक हॉस्टल बन सकते हैं तो उसमें हम राजपूत हॉस्टल की जो है उसकी भी डिमांड एक रखेंगे गवर्नमेंट के आगे, कि कहीं पे सिटी के आसपास जो है वहाँ पे एक जगह देख के और वहाँ पे एक राजपूत हॉस्टल की जो है वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई जाए, ताकि जो हमारे दूर दराज के इलाके के जो राजपूत भाई हैं जो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए एकोमोडेशन के लिए। तो कुछ 3-4 मोटिव्स हैं ये, और बाकी जो है ये नहीं कहेंगे कि हम जगदम ही इन चीज़ों में कूदेंगे या जगदम इस चीज़ को आगे ले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। फ़िलहाल बेस बना लेंगे एक अच्छा सा, उसके बाद कोई भी एक दिन देख के इसकी ऑफिशियल जो है एक प्रेस मीटिंग करवा के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। और उसके बाद जो भी भाई इन चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व होना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट करेगा और उस चीज़ को हम लेके साथ में चलेंगे। और लिंक जो है मैंने इंस्टाग्राम के जो अकाउंट्स थे उसका पोस्ट कर देता हूँ मैं थोड़ी देर में। जो अभी फ़िलहाल हमने अकाउंट्स बनाए 3-4 जगह के, एक रामनगर का है, एक किश्तवाड़ का, एक सांबा का है और एक डोडा का। और कोशिश करेंगे कि बाकी इलाके भी हैं जो जहाँ पे राजपूत पॉपुलेशन, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, हो सकता है तहसील वाइज हो जाए। अगर किसी तहसील में राजपूत फैमिली ज़्यादा तो उस तहसील का अलग से एक हम हैंडल बना लेंगे। गुड वर्क वी जी, थैंक यू मेरा बड़ा। और अलग से उसका एक मतलब बना लेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं जाएंगे। किसी भी एरिया में कहीं पे भी हमें लगेगा कि राजपूत पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो हैंडल अलग से बनेगा उसका। उनके अलग अलग फ़ोन नंबर्स होंगे, आप उस डिस्ट्रिक्ट, उस एरिया के जिस भी बंदे को कोई दिक्कत है तो वो उस नंबर पे कॉल करके जो भी अपनी प्रॉब्लम बता सकता है और हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को मतलब सॉल्व करवाने की। तो इंस्टाग्राम के हैंडल्स का जो है लिंक्स हैं वो मैं दे दूंगा, और जिनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो मेरे को DM करना पड़ेगा आपको, वो मैं ऐसे ओपनली नहीं दूंगा। निकालेंगे तो टाइम निकालना पड़ेगा। देखो अगर काम करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है या किसी कम्युनिटी के लिए काम करना है, कम्युनिटी के लिए अपने, तो उसके लिए टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम सभी को पता है यार क्या होना है क्या नहीं होना। 30% रह गया आपका सिस्टम, 30% में कितने ही लोग नौकरियां कर लेंगे, कितने ही बिज़नेस कर लेंगे, बिज़नेस वालों को वैसे ही मार दिया उन्होंने। हमारे लोग जो हैं सारे क्या करेंगे उसमें। तो कुछ ना कुछ जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ कर सकते हैं।
यूनाइट होंगे तो कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और यूनाइट क्या है कि खाली एक रीजन नहीं, क्योंकि दिक्कत तो हर जगह है, सेम दिक्कतें हैं राजपूत फैमिलीज़ की। तो हर स्टेट में अगर वैसा होगा, हर स्टेट की यूनिटी होगी राजपूतों की आपस में, तो ही कुछ बनेगा। जैसे कि 23 सितंबर की एजिटेशन में हमें राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, मतलब अलग अलग स्टेट से काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें सपोर्ट मिली थी, और उस चीज़ का फ़ायदा भी हमें मिला, पॉजिटिव रिस्पांस आया एक। तो हम भी यही चाहते हैं कि अभी जैसे रुपाला वाला सीन हुआ गुजरात में, बट जम्मू में भी उसका प्रोटेस्ट हुआ, यूपी में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हरियाणा में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर किसी राजपूत कम्युनिटी के किसी भी बंदे को कोई दिक्कत है, कुछ ऐसा कम्युनिटी पे बात आ रही है, तो इंडिया की हर एक स्टेट में जो राजपूत हैं उस चीज़ के लिए आगे आने चाहिए, ठीक है। उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी चाहिए, और उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चाहिए जो पूरे इंडिया में काम करे। और इंडिया में तो चलो है ही है, पर जो पहले से जिसकी प्रेजेंस इंटरनेशनल लेवल पे है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना तो बनता है। क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें 23 सितंबर की एजिटेशन हो, या चलो सरोवर वाला जो प्लाजा में था, उसमें IRF जो बाहर इंटरनेशनल है, उन्होंने काफ़ी हमारी मतलब हेल्प की है उस टाइम पे। तो हम भी यही चाहेंगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अच्छे से जो अगर काम करे यहाँ पे, तो हम उसको सपोर्ट करें।